नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पटना के डकबंगला चौराहे पर सीटेट अभ्यर्थियों के ऊपर हुए अत्याचार की। दोस्तों, आपको बताते चले कि पटना के डकबंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में छात्र, जिसमें सीटेट व बीटेट के छात्र थे, 7वें चरण के शिक्षक नियोजन बहाली की मांग को लेकर अड़े हुए थे। सरकार का कहना है कि अभी 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। इस पर अभ्यर्थियों का पक्ष ये था कि रोस्टर के अनुसार कैंडिडेट की कमी होने से 6ठे चरण के 53,000 पदों पर बहाली नहीं हो पा रही है। रिक्त पदों को 7वें चरण में जोड़कर बहाली निकाली जाए। इस पर सरकार ने विचार करने को कहा। मामला तब बिगड़ा जब आंदोलनकारी छात्र सचिवालय की तरफ कूच करने लगे। उनको इनकम टैक्स चौराहे पर रोक दिया गया। इसके बाद सारे छात्र डकबंगला मेन सड़क पर जाकर सड़क के ऊपर बैठ गए। पुलिस अधिकारियों के लाख समझाने पर मामला बनता नहीं दिखा। मौके पर विधि व्यवस्था को संभालने के लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह मौजूद थे। उन्होंने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाई और एक अभ्यर्थी को सड़क पर लिटा लिटा कर बेरहमी से पीटा। इस प्रकरण में रोचक बात यह रही कि मार खाने वाले अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा झंडा था। जी हां, यह वही तिरंगा था जिसका सम्मान देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी किया जाता है और हर साल सैकड़ों लोग इसके आन बान शान के लिए शहीद हो जाते हैं। जबकि एडीएम साहब पर तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ। उन्होंने तिरंगे को देखकर जैसे डंडे की रफ्तार और बढ़ा दी हो। हालांकि एक सरकारी अधिकारी का इस तरह से तिरंगे को देखकर भी बेलगाम डंडे चलाना एक निंदाजनक बात है और तिरंगे का सम्मान एडीएम साहब को समझ में आना चाहिए था, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम और प्रशासनिक अधिकारी जब तिरंगे के शान को नहीं बचा पाएंगे तो ऐसे अधिकारियों का शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर अपने साथी की पिटाई देखकर छात्र और उग्र हो गए। पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए एडीएम साहब को वहां से हटा दिया। घटना के बाद धीरे धीरे राजनीतिक गलियारे में भी हलचल तेज होने लगी। सबसे पहला बयान बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आया और उन्होंने अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज को गलत बताते हुए इस घटना की निंदा की तथा दोषी अधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पटना डीएम से बात कर सारे घटनाक्रम को अच्छे से समझा है और जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। दोषी अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी मामले पर उधेड़बुन चल ही रही थी कि अगले ही दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का एक गैर जिम्मेदाराना बयान आ गया। उन्होंने इस रुख को अलग ही दिशा में मोड़ने का पूरा प्रयास किया और मीडिया पर बरस पड़े। उन्होंने मीडिया को कुछ पार्टियों के पिट्ठू और सनसनीखेज आरोप उन्होंने मीडिया पर लगा डाला। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले इसलिए सरकार का खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि बिहार में दारू बंद है और उनको दारू पीने को नहीं मिल रही है। अब जरा ललन सिंह जी को कौन समझाए कि बिहार में दारू पेपरों पर बंद है, बिहार में दारू हर कोने कोने मिल रही है। बिहार में 1200 से 1500 रुपए और 1000 रुपए में हर जगह दारू मिल जाती है और पीने वाले लोग पी के पड़े रहते हैं और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। यही नहीं, आप रेलवे अड्डों पर, सार्वजनिक जगहों पर और गांव के झुग्गी और बस्तियों में देखेंगे तो दारू की बोतलें, पाउच, ये सब आपको बीते दिख जाएंगे। साथ ही हर जगह बिहार में देखा जाए तो जो कमजोर मुसहर टोलियां या झोपड़पट्टियां हैं वहां पर कच्ची शराब भी बनाई जाती है और लोग जाकर पीते हैं। उसको रोकने में प्रशासन नाकाम रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों तो अभ्यर्थियों के साथ हुए इस अन्याय की हम कड़ी आलोचना करते हैं तथा ललन सिंह जी के बयान की भी हम
कड़ी निंदा करते हैं, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और मीडिया पर लगाया गया एक बेतुका आरोप है। साथ ही एडीएम साहब जो तिरंगा की इज्जत करना नहीं जानते, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राकेश कुमार पांडे, न्यूज 555 डेज, न्यू दिल्ली।